तो कर्ता कौन है? वयम। भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित अपने लिए क्या कह रहे हैं? वयम कुर्मः, हम कर रहे हैं। कर रहे हैं माने बना रहे हैं। मैं बना रहा हूँ, इसका तात्पर्य निकला। लेकिन जो क्या हम बना रहे हैं, यही होना चाहिए। यही है। क्या बना रहे हैं? प्रौढ़ मनोरमां कुर्मः। वयम प्रौढ़ मनोरमां कुर्मः। कुर्मः क्रिया का कर्ता कर्म कौन है? प्रौढ़ मनोरमा। कर्म कौन होता है? क्रिया के द्वारा जो ईप्सित वो कर्म होता है। तो क्रिया क्या है? बना रहे। बनाने के प्रति ईप्सित कौन है? कर्ता का प्रौढ़ मनोरमा। इसीलिए प्रौढ़ मनोरमा क्या है? कर्म। प्रौढ़ मनोरमां कुर्मः। ये प्रौढ़ मनोरमा कैसी है? सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम। सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या। तो व्याख्या क्या है? विशेषण है। किसका? प्रौढ़ मनोरमा का। तो विशेष और विशेषण होने के कारण समान विभक्ति है। तो व्याख्या रूपाम व्याख्या भूताम प्रौढ़ मनोरमां वयम कुर्मः। सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या रूप में व्याख्या वाली ये प्रौढ़ मनोरमा हम बना रहे हैं। समझ में आ रही बात की? तो कर्म कौन है? प्रौढ़ मनोरमा। उसका विशेषण कौन है? सिद्धांत कौमुदी व्याख्या, है ना? तो इसीलिए विशेष्य प्रौढ़ मनोरमा जो कर्म, उसमें द्वितीय एकवचन है। ये भी द्वितीय एकवचन में क्या करके बना रहे हैं? ध्यात्वा ध्यात्वा परम ब्रह्म है। तो ध्यात्वा ध्यात्वा, ध्यायम ध्यायम। ध्यायम का अर्थ क्या है? ध्यात्वा ध्यात्वा, ध्यान करके। कहते ध्यात्वा में तो ध्यान करके अर्थ में तो त्वा प्रत्यय होता है। यहाँ तो ध्यायम लिखा है। कहते नहीं, णमुल प्रत्यय भी होता है इसमें। णमुल नमुल का अम बचता है ना? आविक्षण्य णमुल। हाँ, आविक्षण्य अर्थ में णमुल प्रत्यय होता है। आविक्षण्य किसे कहते हैं? क्रिया की आवृत्ति। क्रिया की आवृत्ति करने में, करके अर्थ में नमुल प्रत्यय होता है ना? और जहाँ नमुल प्रत्यय होता है वहाँ द्वित्व हो जाता है ना? इसीलिए ध्यायम ध्यायम मतलब ध्यात्वा ध्यात्वा इत्यर्थ, ध्यान करके। तो बार बार क्रिया की आवृत्ति है, आविक्षण्य अर्थ में णमुल है ना? तो आविक्षण्य अर्थ में णमुल हो गया, इसीलिए अर्थ क्या हो जाएगा? बार बार ध्यान करके है। किसका ध्यान करके? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म जो हैं उनका बार बार ध्यान करके है, बार बार ध्यान करके, चिंतन करके, है ना? समझ में आ रहा है? ध्यायम में ध्येय धातु है, चिंतन अर्थ में ध्येय चिंतायाम, तो चिंतन अर्थ में है। तो बार बार चिंतन करके, बार बार ध्यान करके। किसका ध्यान करके? परम ब्रह्म, है ना? और क्या करके? स्मारम गुरुर गिरः। फिर उसी तरह से स्मारम णमुल प्रत्यांत स्मृति धातु से स्मारम माने स्मृत्वा, बार बार स्मरण करके। क्या चीज स्मरण करके? गुरुर गिरः, गुरु जी के गिरः, वाणी को। गिर शब्द के द्वितीय के बहुवचन क्या बनेगा? गिरः कर्म। कैसे बने? चलता है गिरौ गिरः, आगे गिरम गिरौ गिरः, गिरः द्विवचन का रूप है ये, बहुवचन का द्वितीय बहुवचन। गुरु जी के वाणी को स्मरण करके
गुरुजी जो पढ़ाए हैं वो ध्यान में आए, ग्रंथ लिख रहे हैं, गुरुजी ने कैसे पढ़ाया था, किस चीज़ का क्या अर्थ किया था, ये समस्त गुरुजी के पढ़ाए हुए बातों को स्मरण करके, ब्रह्म परब्रह्म का ध्यान करके और गुरुजी का स्मरण करके, गुरुजी के पढ़ाए वाणी को स्मरण करके सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या प्रौढ़ मनोरमा हम बना रहे हैं। समझ में आने बात? ये हो गया इसका अन्वय, सीधा अर्थ, ठीक है? क्या समझे? तो परब्रह्म का बार बार ध्यान करके, गुरुजी की वाणी का बार बार स्मरण करके सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या प्रौढ़ मनोरमा हम बना रहे हैं, है ना? अब कहते हैं कि इसमें परब्रह्म का ध्यान करें, है ना? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जो है दो है, ब्रह्म जो है दो है। जो ब्रह्म समस्त संसार के उपादान निमित्त भूत कारण है, वो नपुंसक लिंग में है। समझे वाले? ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी, और एक होते हैं जो संसार को बनाते हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो संसार को बनाने वाले जो है वो ब्रह्मा है, और उनसे भी ऊपर जो है जिनके अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश सभी है, वो ब्रह्म है, नपुंसक लिंग है। तो जब आपने यहाँ कहा कि ब्रह्म का ध्यान करके, तो ब्रह्म नपुंसक लिंग में है, तो उसी से समस्त संसार के जो निमित्त उपादान भूत कारण ब्रह्म है, उनका ग्रहण हो ही जाता। परम इति विशेषणम कथम, परम विशेषण लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको वही श्रेष्ठ ब्रह्म लेना है, और नपुंसक लिंग में वो प्रयोग हैं, तो नपुंसक लिंग में ही प्रयोग यदि कर देते तो वो उन्हीं ब्रह्म का ग्रहण होगा, ब्रह्मा का ग्रहण नहीं होगा। यदि इसका होता तो ब्रह्मांडम कहते हैं, जबकि ब्रह्म है, तो नपुंसक लिंग में है तो परम विशेषण क्यों कहा? ये समझे कि नहीं? तो कहते हैं नहीं, परम विशेषण लगा देने से प्रत्यक्षतः हम उन्हीं सर्व जगत उपादान भूत जो ब्रह्म हैं उन्हीं को लेना चाहते हैं। क्यों कि शास्त्रों में लोक को बनाने वाले जो ब्रह्मा हैं उनका भी प्रयोग नपुंसक लिंग में देखा जाता है, उनका भी प्रयोग नपुंसक लिंग में देखा जाता है। तो लोक कर्तृणा ब्रह्मणा, ब्रह्मा जो लोक को बनाने वाले हैं, समझ आ रही बात की नहीं? उस ब्रह्म का भी प्रयोग नपुंसक लिंग में देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम परम विशेषण नहीं लगाएंगे तो वो ब्रह्मा हो जाएगा, तो इस ब्रह्मा का ग्रहण हो जाएगा, होने लग जाएगा। जबकि परम विशेषण हम लगाए हैं तो अब किसी भी परिस्थिति में इस ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? इसीलिए परम इस विशेषण का प्रयोग इसलिए किया कि संसार को बनाने वाले जो ब्रह्मा हैं उनका भी प्रयोग चूंकि नपुंसक लिंग में होता है, तो ऐसी स्थिति में उस ब्रह्म की व्यावृत्ति के लिए, कार्य ब्रह्म की व्यावृत्ति के लिए, कार्य ब्रह्म को छोड़ने के लिए, व्यावृत्ति छोड़ना, हाँ व्यावृत्ति में अलग करना, तो
कार्य ब्रह्म की व्यावृत्ति के लिए परम विशेषण लगाया। समझ में आ रहा है बात की? अब आगे क्या है? गुरु की वाणी का ध्यान करके, स्मरण करके, तो यहाँ ध्यान किसका कर रहे हैं? गुरु की वाणी का तो नहीं, परम ब्रह्म का। परब्रह्म का। और स्मरण क्या हो रहा है? गुरु की वाणी का। गुरु की वाणी का। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई ना भाई। स्मरण तो हाँ। ध्यानजन्य है, तो जिसका ध्यान करोगे स्मरण तो उन्हीं का होगा ना। होगा। तो यहाँ ध्यान कर रहे हो परब्रह्म का, तो स्मरण भी परब्रह्म होते हैं ना। जी। गुरु जी की वाणी कैसे स्मरण होगी, है ना? हाँ। तो ध्यानजन्य स्मरण होने के कारण है ब्रह्म का ध्यान हो रहा है, तो स्मरण भी ब्रह्म संबंधी ही होना चाहिए। गुरु जी की वाणी कैसे स्मरण होगा? कहते कोई बात, ये जो आप बात कर रहे हो ध्यानजन्य स्मरण, ये संसार वाले अल्प बुद्धि वाले के लिए है कि जिसका ध्यान करोगे उसी का स्मरण होगा। ये सांसारिक जो चीज़ है ना, इसके लिए यहाँ ध्यान किसका कर रहे हो? परब्रह्म का। परब्रह्म है कौन? सर्व जगत उपादान है, सारे संसार के सृष्टि स्थिति नियामक हैं। उनकी यदि कृपा हो जाए तो सारा संसार का स्मरण एक क्षण में हो जाएगा। हाँ। एक गुरु जी की को कौन पूछे, सकल संसार के चराचर पदार्थों का स्मरण हो सकता है। नहीं समझ में आ रही बात की? हाँ। इसीलिए यहाँ कोई अनुपपत्ति नहीं है, समझे कि नहीं? परम ब्रह्म का ध्यान होने के कारण, समझ में आ रही बात की नहीं? आ रहे। सकल अधिष्ठान भूत ब्रह्म के ध्यान होने के कारण गुरु जी भी तद अधिष्ठान में ही हैं। इसीलिए गुरु जी के वाणी का स्मरण हो सकता है। बात समझ में आ रही? अब प्रश्न ये आया कि आपने क्या कहा, क्या स्मरण करके? गुरु हो गिरा, गुरु की वाणी का स्मरण करके। तो गुरु कहाँ का रूप है? गुरु षष्ठी एक वचन, गुरु गुरु हो षष्ठी के एक वचन में। तो गुरु जी की वाणी को स्मरण करके। अब समस्या ये आ गई कि अपने लिए तो बहुवचन का प्रयोग कर किए, वयम कुर्मः, और गुरु जी की जब बात आई तो गुरु जी में एक वचन कर दिया, गुरु हो गिरा। जबकि यहाँ भी होना चाहिए बहुवचन का प्रयोग, गुरु नाम गिरा होना चाहिए ना, होना चाहिए। गुरु गिरा कैसे कर दिया? समझे ना? ये तो स्मृति का विरोध हो गया। अपने में नहीं करते तो चल भी जाता, गुरु जी में ही कर दिया एक वचन का प्रयोग, है ना? इति स्मृति विरोधा, स्मृति विरोध है, आचरण विरोध हो गया। अब मंगलाचरण में ही दोष आ गया, तो ऐसे कैसे होगा? कहते नहीं नहीं, दोष की बात मत करो भैया। जानबूझ करके यहाँ गुरु जी की विशेषता बताने के लिए जानबूझ के एक वचन में प्रयोग किया। गुरु जी के महत्व को बताने के लिए, गुरु जी की और प्रतिष्ठा करने के लिए, गुरु जी को गुरु जी के उत्कृष्टत्व को बताने के लिए जानबूझ करके एक वचन का प्रयोग किया है। क्या? एकस्मादेव गुरोः सर्व विद्या लाभः। ये ऐसे नहीं है आजकल के गुरु जी, कोई लोग सिद्धांत कौमुदी के विद्वान है तो उनसे लोग कौमुदी पढ़ा, उनसे न्याय पढ़ा, उनसे धर्मशास्त्र पढ़ा, ऐसा नहीं। इनके गुरु जी ऐसे थे कि सकल शास्त्रों के ज्ञाता थे,
तो एक ही गुरु जी से सकल शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने किया। इसीलिए गुरु नाम कह देते तो लोगों को भ्रम हो सकता था कि इनके अलग अलग गुरु थे। अलग अलग बहुत सारे गुरु थे। इन्होंने धर्मशास्त्र उनसे पढ़ा, न्याय उनसे पढ़ा, ये पढ़ा। एकस्मादेव गुरोः सर्व विद्यालाभः इति सूचयितुम् एकवचन प्रयोगः। एक ही गुरु जी से सकल शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो गुरु के उत्कृष्ट पांडित्य, गुरु के उत्कृष्टत्व को, गुरु के महत्व को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसीलिए यह सामान्य प्रयोग नहीं है। और गुरु के प्रशंसा, गुरु के उत्कर्ष को बढ़ाने वाला किया गया कार्य स्मृति जन्य जो सामान्य वचन है उसका प्रतिबंधक हो जाएगा। समझेंगे ना? इसीलिए गुरोर गिरः यह एक वचन का प्रयोग भी ठीक ही है। अवगतम? इस तरह परम ब्रह्म का ध्यान करके, गुरु जी की वाणी का स्मरण करके सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या। सिद्धांत कौमुदी कौन है? ग्रंथ है। सिद्धांत कौमुदी का अर्थ क्या है? सिद्धांत कौमुदी सिद्धानाम ज्ञाने सिद्धांत सिद्धानाम ज्ञाने नाम अंतिमो निर्णय है। वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णय तो अर्थ है सिद्धांत है। कु यानी पृथ्वी तम मोदयति इति पुण्योदय कौमुदी तस्य यम चंद्रिका इति कौमुदी तस्य यम कला कौमुदी। कौमुदी नाम चांदनी इत्यर्थ। तो सिद्धांत सिद्धांतानाम कौमुदी। कौमुदी नहीं है ये, कौमुदी इव है। कौमुदी इव। सिद्धांत कौमुदी कैसे होगा? कौमुदी की तरह। कौमुदी इव सिद्धांत, कौमुदी इव सिद्धांत कौमुदी। ये कौमुदी की तरह है ना? वैयाकरणानाम सिद्धांतः वैयाकरण सिद्धांतः। वैयाकरणों का सिद्धांत किम विषयक सिद्धांत होगा? व्याकरण संबंधी सिद्धांत होगा। वैयाकरणों का जो व्याकरण संबंधी निर्णय, वो निर्णय कैसा है? कौमुदी की तरह। समझा रहे कि नहीं? वैयाकरणों का सिद्धांत कैसे है? कौमुदी की तरह। तो तरह माने समान। समानता कहाँ होती है? दो अलग अलग वस्तुओं में है। सादृश्य कहाँ होता है? सादृश्य किसे कहते हैं? सादृश्य 4 प्रकार का होता है, पता नहीं मुझे किसे क्या। तो सादृश्य क्या होता है? तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृश्य। उससे भिन्न हो, उसमें रहने वाला गुणधर्म हो। दो अलग अलग चीज़ों में रहने वाला जो समान धर्म, उस धर्म को लेकर के सादृश्य होता है, समानता। तो चंद्रवत मुखाम, चंद्रमा के समान मुंह है। चंद्रमा आकाश में, मुंह नीचे, दोनों का क्या तालमेल? लेकिन चंद्रगत जो विशेषता है, सौंदर्य है, वो सौंदर्य मुंह में भी है। तो चंद्रमा भिन्न है, मुंह भिन्न है, अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों में रहने वाला समान धर्म एक ही। तो सादृश्य, सौंदर्य वो दोनों में। इसीलिए हम कहते हैं चंद्र। इसी तरह कौमुदी की तरह है ये सिद्धांत। तो कौमुदी की तरह है। कौमुदी में क्या गुणधर्म है? जो गुणधर्म इसमें रहेगा। चांदनी का प्रकाश। चांदनी में क्या है? अंधेरा का नाश करती है चांदनी। पेड़ पौधों को, तो अंधेरे को का नाश करती है। तो जैसे चांदनी में अंधेरापन को दूर करके
प्रकाश के द्वारा वस्तु को प्रकाशित करने का सामर्थ्य है, हैं? उसी तरह से व्याकरण संबंधी जो अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश से जो वस्तु स्थिति है, निर्णय है, उसको ये दिखाने में समर्थ है। ये समझ में आ रही बात? इसीलिए अज्ञान रूप जो तम है? उसका नाशक ये सिद्धांत है। दोनों में तम को नाश करने का सामर्थ्य है। समझ रहे बात? अज्ञान भी तम है, अज्ञान भी तम है, अंधेरा है। अरे अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं दिखाई देता है। और अज्ञान में क्या होता है? वो ये कुछ नहीं दिखाई देता, सामने में किताब है, कुछ पता नहीं चल रहा है तुमको क्या है। सही है। इसीलिए अज्ञान भी अंधेरा ही है। अज्ञान का जो धर्म है वो धर्म अंधेरे का, अंधेरे में जो धर्म है वही धर्म अज्ञान में। जैसे अंधेरे में भी पदार्थ वस्तु के उपस्थित रहने पर भी दिखता नहीं है, इसी तरह से अज्ञान होने पर भी यथार्थ वस्तु है लेकिन उसका बोध नहीं हो रहा। इसीलिए अंधेरा और अज्ञान दोनों समान हैं। दूसरी बात क्या है कि चांदनी में और क्या गुण है? ताप शामकत्व, थकान को दूर कराने का, गर्मी को दूर करने का सामर्थ्य। दिन में सूर्य की किरणों में, धूप में काम करने वाला परिश्रांत व्यक्ति जब रात में, चांदनी रात में सोता है, आराम करता है, तो उसे शीतलता मिलती है, उसका थकान दूर होता है। इसी तरह से महाभाष्यादि जो दुरूह ग्रंथ है, जिसको पढ़ते पढ़ते दिमाग थक चुका है, लेकिन कुछ पता नहीं चला निचोड़ क्या है, सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत ज्ञान सिद्धांत कौमुदी में होता है। तब जाकर के देखता है, करे यार सिद्धांत तो ये है, कहाँ माथा पच्ची कर रहा है। तो जैसे महाभाष्यादि दुरूह ग्रंथ जन्य जो श्रम है, वो सारा का सारा श्रम सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण के सिद्धांत रूप निर्णय को देख करके थकान दूर हो जाए। इसीलिए ये कौमुदी इव है, समझेंगे ना? ऐसे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो है, उसी की व्याख्या के रूप में ये प्रौढ़ मनोरमा हम बना रहे हैं। अब एकदम समझ आ गया बात? आ गया। चल अब इसको, इसके देखो मूल में पढ़ो, ऊपर में मोटे अक्षर में लिखा होगा ध्यायम ध्यायम ध्यात्वा ध्यात्वा इत्यर्थः। ये पूरा देख कहीं लिखा होगा, शब्द रत्न देख शब्द, ध्यायम ध्यायम इति शब्द रत्न पढ़, शब्द रत्न। शब्द रत्न क्या लिखा है बोल? मंगलाचरण दे रखा है, पढ़ना। उसके नीचे क्या लिखा है? शेष विभूषण। नहीं ये नहीं, अर्थ में। उसके बाद देखो शेष भूषण नीचे के बाद 3-4 टीका दे रखे हैं। 3-4 टीका इस लाइन के ऊपर ही पढ़ना है, बाकी टीका हाँ। ध्यायम ध्यायम जी ध्यात्वा ध्यात्वा इत्यर्थः। इसका अर्थ है ध्यायम ध्यायम का ध्यात्वा ध्यात्वा। णमुलंतम एतत्, ये णमुल प्रत्यांत है ना? आगे क्या लिख रहा है? परम अर्थात सर्व जगत उपादानम। हाँ, परम का मतलब क्या है? सर्व जगत उपादान जो ब्रह्म है उसको बताने के लिए परम यह विशेषण लगाया गया।
कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ व्यावृत्तये इदम। हाँ, ये जो परम विशेषण है वो कार्य ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा की व्यावृत्ति के लिए, ब्रह्मा का ग्रहण न हो जाए, इसके लिए परम विशेषण लगाए हैं। ये हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म जो है ब्रह्मा, उनका नाम है। ये हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ, हिरण्य क्या कहता है? हिरण्य किसे कहते हैं? सोने को। वो भगवान विष्णु के नाभ कमल से कमल ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, कमल से इसलिए हिरण्य। हाँ। ध्यानम चिंता पर, ध्यानम चिंता पर पर्याय। ध्यान किसे कहते हैं? जो चिंता का पर पर्याय है, मतलब चिंतन का दूसरा रूप ही ध्यान है। हाँ। स्मृत्यनुकूल व्यापार रूपम। हाँ, तो ये क्या है? स्मृति अनुकूल व्यापार, जिसके द्वारा हमें स्मरण होता है। तो स्मरण के अनुकूल जो व्यापार क्रिया है उसी का नाम है ध्यान। स्मरण क्रिया के अनुकूल जो क्रिया, उसी का नाम है ध्यान। अर्थात जिसके करने से स्मरण होता है, उस क्रिया का नाम है ध्यान, है ना? हाँ। स्मरणम तो तज्जन्यमिति विशेषः। हाँ, इसीलिए स्मरण जो होता है वो ध्यान जन्य है। स्मरण क्या है? ध्यान जन्य, क्योंकि स्मृति के अनुकूल व्यापार ही ध्यान है। तो जैसे स्मरण करना है तद अनुकूल व्यापार होगा ध्यान। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान से जन्य है स्मरण। जिसका ध्यान करेंगे उसका स्मरण, उसी का स्मरण होगा। क्योंकि ध्यान किसको कहते हैं? स्मृति अनुकूल व्यापार को ध्यान कहते हैं। स्मरण हो जिस किसी का, ऐसा जो उसके लिए किया जाने वाला जो व्यापार, वही ध्यान है। विशेष क्या तात्पर्य निकला कि स्मरण जो होता है वो ध्यान जन्य होता है। गुरोरित्येक वचनेन सर्वविद्यालाभ एकस्मादेव गुरोरिति सूचितम। गुरु में जो एक वचन का प्रयोग किए हैं, वो इसलिए किए हैं एकस्मादेव गुरु हो, एक ही गुरु जी से सभी विद्याओं का लाभ हुआ है, सभी विद्याओं का अध्ययन किया है, इस बात को सूचित कराने। प्रौढ़ानाम मनोरमयतीत्यर्थिकां मनोरमा। तो कहते हैं आपने क्या कहा? प्रौढ़ मनोरमा। तो प्रौढ़ मनोरमा का क्या अर्थ है, समझेंगे ना? तो कहा प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति या सा प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति या प्रौढ़ों के मन को आनंदित जो करे उसे कहेंगे प्रौढ़ मनोरमा। तो कहा कि क्या ये क्या है? इसका विग्रह है क्या? प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति, ये इसका विग्रह है प्रौढ़ मनोरमा का। कहा नहीं, ये विग्रह नहीं है, ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अर्थ है। प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति, ये अर्थ है, विग्रह नहीं है। कहा क्यों विग्रह क्यों नहीं है? कहा कि यदि ये विग्रह करोगे तो प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति, तो मनांसी क्या है? कर्म। आगे क्रिया है रमयति। तो जैसे तुम प्रयोग बनाते हो कुंभम करोति, कुंभकार, तो कुंभम करोति, इसमें कुंभ कर्म उपपद में रहने पर क्री धातु से अण होता है ना? कर्मण्यन, कर्मण्य। उसी तरह से यहाँ क्या है? मनांसी कर्म होगा, रम धातु है, तो मन कर्म उपपद में रहने पर रम धातु से
अण प्रत्यय करने पर क्या समझे बनेगा हाँ, अण प्रत्यय होगा ना कर्मण्यन से। हाँ, यदि होगा। मनांसी रमयति ये विग्रह करेंगे तो इस विग्रह में क्या हो जाएगा तत्रोपदम वो क्या कहते हैं कर्मण्यन से अण अण हो जाएगा। है हाँ हो जाएगा। अण होगा अण हो जाएगा तो स्त्रीलिंग में जब बनाएंगे तो अण प्रत्यांत होने के कारण स्त्रीलिंग में टिड्ढाने वैसा दग्ध मात्र तय ठक ठई कहीं परपा इस सूत्र से अनंत होने से गीत गीत। प्रत्यय होकर के प्रौढ़ मनोरमी प्रयोग बनेगा। प्रौढ़ मनोरमा नहीं बनेगा स्त्रीलिंग में प्रौढ़ मनोरमा नहीं बनेगा। यदि हम मनांसी रमयति ये विग्रह करें तो यदि ऐसा विग्रह कर देंगे प्रौढ़ा नाम मनांसी रमयति ये यदि विग्रह हो जाएगा तो कर्म उपपद में रहने पर रम धातु से अण प्रत्यय होने लगेगा। अण प्रत्यय होने से स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय हो जाएगा तो प्रौढ़ मनोरमा नहीं बन करके प्रौढ़ मनोरमी बनेगा। जबकि है क्या है यहाँ प्रौढ़ मनोरमा। इसीलिए ये विग्रह नहीं क्या है अर्थ। फिर विग्रह क्या होगा कहा विग्रह ऐसा करो कि पहले रमा बना लो रमयति रमा रमयति थी रमा पचादिगण में नंदीग्रही पचादिव्यो हाँ तो नंदीग्रही पचादिव्यो लुलु नीनी अच्छा नंद्यादि से ल्यू ग्रह्यादि से नीनी पचादि से अच तो पचादिगण में पाठ हो जाएगा तो अच प्रत्यय होगा रम बन गया। अच प्रत्यय होने के कारण अजात हो जाएगा रमा बन गया। रमयति थी रमा ये बना लो। फिर प्रौढ़ मनसाम रमा क्या प्रौढ़ मनसाम रमा हाँ प्रौढ़ मनसाम षष्ठी मनसाम रमा इति मनोरमा प्रौढ़ मनसाम रमा प्रौढ़ मनोरमा। विग्रह इसका क्या है षष्ठ्यंत प्रौढ़ मनसाम रमा प्रौढ़ मनोरमा रमयति इति रमा प्रौढ़ मनसाम रमा प्रौढ़ मनोरमा ये इसका विग्रह है समझे ना न कि प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति। तो कोई ऐसा विग्रह कर लेगा समझ लेगा जो गलत है। इस बात को बताने के लिए लिख रहे हैं शब्द रत्न में कि देख भैया ये अर्थ है प्रौढ़ा नाम मनांसी रमयति ये विग्रह नहीं होकर के क्या है अर्थ है। तो विग्रह क्यों नहीं मानेंगे क्योंकि यदि विग्रह मान लेंगे तो कर्म में अण प्रत्यय हो जाने से स्त्रीलिंग में प्रौढ़ मनोरमी प्रयोग बनेगा। अवगतम तस्मात् नायम विग्रह ये विग्रह नहीं है क्या है इत्यर्थः प्रौढ़ मनोरम पर्णांसी रमयति इत्यर्थिकाम प्रौढ़ मनोरमा ये अर्थ है जिसका ऐसी प्रौढ़ मनोरमा जो क्या है सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या उसको बना रहे हैं। अवगतम चलो बस हो गया ये मंगला करना थोड़ा सा और है एक लाइन प्रौढ़त्वं च सकल दर्शनार्थ प्रौढ़ किसे कहते हैं यार भाई आपने कहा कि प्रौढ़ों को मनन को रमन करें तो प्रौढ़ क्या यहाँ अवस्था विशेष से लेंगे क्या क्योंकि बालक युवक और प्रौढ़ तो प्रौढ़ शब्द से यहाँ क्या मतलब है किसको प्रौढ़ कहेंगे प्रौढ़त्वं च सकल दर्शनार्थ पूर्वक महाभाष्य सकल दर्शनार्थक ज्ञान पूर्वक है ना पहले जिसने सभी दर्शनों का अध्ययन कर लिया हो फिर महाभाष्य के गूढ़ अर्थ को जो समझ लिया हो तो महाभाष्य के गूढ़ अर्थ को जानने वाला जो है वो प्रौढ़ है। प्रौढ़त्व यहाँ इस रूप में समझे कि नहीं तो सकल का अन्वय महाभाष्य के साथ में भी करेंगे अर्थ क्या होगा दर्शन का सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए न्याय मुक्तावली इत्यादि पढ़ा हो लेकिन महाभाष्य संपूर्ण महाभाष्य का अध्ययन हो तो जब भी संपूर्ण महाभाष्य का जिसने अध्ययन कर लिया है जिसने सामान्य रूप से सभी दर्शनों को पढ़ लिया है
ऐसे लोग जो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे उसी के मन को आनंदित करने वाली ये ग्रंथ है। समझ में आ रही बात करें? हाँ। उसी को आनंद आएगा। हाँ, क्या इसमें यथार्थ? मेरे को भी आनंद आ रहा है। तुमको भी आ रहा है? अच्छा है, चल हो गया। प्रौढ़त्वम च सकल दर्शनार्थ पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम, ये प्रौढ़त्व का लक्षण है। चलो, और इसके डेली अभ्यास करना, पंक्ति याद करना पूरा मूल के साथ। ठीक है। ध्यान ध्यान परम ब्रह्म जाता जाता इस तरफा, इसकी आवृत्ति और इसको याद करते चलना। ये वो सब संस्कृत की व्याख्या क्या है, वो कभी यहाँ पढ़ने के बाद कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वहाँ घर पे पढ़ना। बाकी पढ़ना जो है वो मूल मंगलाचरण तो